Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. So आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक विद कैरी। इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी जिसमें भी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में ही बताया था, लेकिन वो विदाउट कैरी थी, उसके अंदर कोई कैरी सिस्टम नहीं था। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ईजी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जिसके थ्रू आप विदाउट लर्निंग टेबल्स आप मल्टीप्लिकेशन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी और सिंपल सी ट्रिक है जिसको फॉलो करते हुए आप इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक जापानीज ट्रिक है जिसके थ्रू आपको टेबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है मल्टीप्लिकेशन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ मैं लूँगी कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस और वो आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी उस ट्रिक के थ्रू जो कि मैं आपको समझाने जा रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन लेती हूँ जो कि है 45 मल्टीप्लाई बाय 32। ओके, अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए अगर मैं यहाँ पे पूरा टेबल लिखूंगी, पहले 45 फिर 32 और फिर एक एक नंबर को पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगी। इसके बजाय मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बता रही हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप विदाउट लर्निंग टेबल्स पढ़े बगैर अपना आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है पहले मैं आपको वो करके दिखाती हूँ और फिर मैं आपको उसको समझाऊंगी कि वो मैंने किस तरह किया है। और ये लीजिए हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। हमारा आंसर है 1440। ओके, हमने जब मल्टीप्लाई किया 45 को 32 से तो हमारा आंसर आया है 1440। और आपने यहाँ देखा कि मैंने यहाँ पे कोई भी जो है वो टेबल्स नहीं लिखे या 45 नहीं लिखा, नीचे 32 लिख के 1 बाय 1 मल्टीप्लाई नहीं किया, बस कुछ लाइंस ड्रॉ की और मेरा आंसर आ गया। अब इसी तरह मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने किस तरह लाइंस ड्रॉ की और किस तरह मेरा ये आंसर आया है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देने जा रही हूँ मैं यहाँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 43। ओके, तो इसका आंसर मेरा किस तरह आएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही ईजी वे है, आप अगर इसे समझ लें तो फिर आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। और ये लीजिए हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। हमारा आंसर होगा इसका 1032। इट्स टू मच इजी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाया था, लेकिन अब मैं दोबारा इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा जी, हमारे दोनों आंसर जो हैं वो आ चुके हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि किस तरह मैंने ये लाइंस ड्रॉ की और किस तरह मेरा ये आंसर जो है वो इतनी जल्दी आ गया है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट डिजिट है 45 और सेकंड डिजिट है हमारा 32। तो अब हमने क्या करना है, ये लाइंस किस तरह ड्रॉ करनी है। हमने सबसे पहले हमारे पास जो डिजिट है वो है 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिजिट आपको नजर आ रहा है 5, तो हमें यहाँ थोड़ा सा गैप देना है और फिर हमें यहाँ 5 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब जो सेकंड वैल्यू हमारे पास है वो है 32। अब हमें 32 की किस तरह या लाइंस ड्रॉ करनी है, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हम इन दोनों वैल्यूज को लाइंस में लेकर आएंगे तो हमें ये लाइंस इस तरह ड्रॉ करनी है कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ओके, पहले हमने 4 लाइंस ड्रॉ की, थोड़ा सा गैप दिया, फिर हमने 5 लाइंस ड्रॉ की। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 3 और 2। अब हमने 3 और 2 ये वाली लाइंस हमने फर्स्ट डिजिट की इस तरह ड्रॉ की थी। अब हमें जो नेक्स्ट डिजिट है वो वाली लाइंस हमें इस तरह क्रॉस में ड्रॉ करनी है। ओके, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू है 3,
तो हमें क्रॉस में 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3, और इसी के ऊपर ड्रॉ करनी है, इन्हीं लाइंस के ऊपर, कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 की है, तो हमने यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 एंड 2। अब हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा जी, अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो हमारे ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं इनको हम सेपरेट कर लेंगे, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ओके। और जो हमारे मिड में नज़र आ रहे हैं सारे पॉइंट्स जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो हमें एक साथ काउंट करने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं और जल्दी से इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्या हम यहाँ 10 पूरा लिख देंगे? नो, हम यहाँ पे सिर्फ 10 की वंस वैल्यू लिखेंगे। कौन सी वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ? 10 की वंस वैल्यू लिखेंगे, और जो 1 है हमारा 10 का वो चला जाएगा यहाँ पे कैरी, ठीक है। जब हम इन पॉइंट्स को काउंट करेंगे तो इसमें ये जो कैरी का 1 है इसको भी इन्हीं के साथ काउंट करेंगे। चलें फिर हम चलते हैं और इन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ टोटल जो सारे पॉइंट्स हैं जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हैं 24। अगेन हमारे पास 2 डिजिट वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वंस वैल्यू यहाँ लिखेंगे, 24 का 4 लिखेंगे, और जो 2 है वो यहाँ हमारा चला जाएगा कैरी, ठीक है। अब इस 2 को हम यहाँ जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट्स थे जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे थे उसके साथ काउंट करेंगे। तो चलें काउंट कर लेते हैं, ये 2 और उसके बाद ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो अब हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट्स नहीं है, इसलिए हमें यहाँ 14 पूरा लिखना है। तो हमारा आंसर आ गया है 1440। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही इजी मेथड है जिसके थ्रू आप बहुत ही इजी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी मैं आपको इसी तरह एक्सप्लेन करूंगी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहली जो वैल्यू है वो है 24, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 24, तो सबसे पहला डिजिट है हमारा 2, हमने सबसे पहले 2 लाइन्स ड्रॉ की, 1 2, उसके बाद हमारा जो डिजिट है वो है 4, तो हमने यहाँ 4 लाइन्स ड्रॉ की थोड़ा सा गैप देके, 1 2 3 4, ओके। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 43। अब 43 की लाइन्स हमने क्रॉस में ड्रॉ करनी है, ये वाली लाइन हमने इस तरह ड्रॉ की थी, 43 की लाइन हमें क्रॉस में ड्रॉ करनी है। सबसे पहले डिजिट है हमारे पास 4, 1 2 3 4, उसके बाद है हमारे पास 3, 1 2 3, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट्स को एक साइड पे कर लेना है और जो लास्ट के पॉइंट है उनको एक साइड पे कर लेना है, और मिड वाले आपको पता है एक साथ काउंट होते हैं। तो चलें इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 आ रहा है हमारे पास, 12 का आपको पता है हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 लेंगे, 1 हमारा जो आगे है वो कैरी चला जाएगा। इस 1 को हम ये वाले पॉइंट्स के साथ काउंट करेंगे। तो चलें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 का हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 3, और 2 चला जाएगा हमारा आगे कैरी। इस 2 को काउंट करेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट्स के साथ, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ हमारे पास कोई पॉइंट्स नहीं है जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसके आगे, इसलिए हमें यहाँ 10 पूरा लिखना है, और हमारा आंसर आ चुका है 1032। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी और आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।